उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर चल रही कवायद अब लंबी खिंचती दिख रही है। देश के बाकी राज्यों में भाजपा ने समय पर अपने प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन यूपी जैसे सबसे बड़े और सबसे अहम राज्य में अभी तक नए अध्यक्ष के नाम पर मुहर नहीं लगी है। इस देरी ने राजनीतिक हलकों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। कई नेता दावेदार के रूप में सामने भी आ रहे हैं और पार्टी नेतृत्व के बीच मंथन जारी है। प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए जिन नेताओं के नाम प्रमुखता से चर्चा में, उनमें सबसे पहले जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का नाम आता है, जो पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि वे फिलहाल राज्य सरकार में मंत्री हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीबी भी माने जाते हैं। पार्टी के अंदर कुछ वर्गों का मानना है कि संगठन और सरकार के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए किसी अन्य चेहरे को मौका मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि चुनावी रणनीति और कार्यकर्ताओं में मजबूत पकड़ के लिहाज से स्वतंत्र देव सिंह फिर से फिट बैठते हैं। दूसरा नाम धर्मपाल सिंह का है, जो पिछड़ी जाति से आते हैं और राज्य सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं। धर्मपाल सिंह लंबे समय से संगठन में भी सक्रिय भूमिका निभाते रहे हैं और योगी सरकार के पहले कार्यकाल से ही अहम मंत्री पद संभाल रहे हैं। उनकी छवि एक सुलझे हुए नेता की है, जो जातीय समीकरणों के लिहाज से भी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। लोधी समाज से आने वाले कई अन्य नेताओं के नाम भी चर्चा में है। खास तौर पर बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जुड़े लोधी समुदाय के नेताओं को आगे लाने की बात चल रही है। इस समाज का एक बड़ा वोट बैंक है, जिसे आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा साधना चाहती है। इन नेताओं के अलावा संगठन में लंबे समय से काम कर रहे कुछ नेताओं के नाम भी चर्चाओं में हैं, जो कभी प्रदेश महामंत्री या अन्य पदों पर रह चुके हैं। पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि कार्यकर्ताओं के बीच से ही किसी नेता को अध्यक्ष बनाया जाए, जिससे संगठनात्मक मजबूती बने रहे और किसी प्रकार का असंतोष ना हो। वहीं भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की रणनीति ये है कि प्रदेश में ऐसे नेता को अध्यक्ष बनाया जाए जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ तालमेल बना सके, संगठन को मजबूत कर सके और लोकसभा चुनाव 2029 के लिए जमीन तैयार कर सके। हालांकि इस निर्णय में देरी से यह भी साफ हो रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश इकाई के बीच इस मसले पर अब तक एक राय नहीं बन पाई है। उत्तर प्रदेश भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि नया अध्यक्ष ओबीसी समाज से होना चाहिए, ताकि पार्टी अपना पारंपरिक वोट बैंक बनाए रख सके और विपक्ष द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय के मुद्दों का प्रभाव कम हो सके। दूसरी ओर कुछ नेता ब्राह्मण या ठाकुर समाज से अध्यक्ष बनाने के पक्ष में हैं, ताकि पार्टी का पारंपरिक उच्च जातीय समर्थन मजबूत रहे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश संगठन से फीडबैक मांगा है और कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर खुद नजर बनाए रखे हुए हैं और अंतिम निर्णय उन्हीं की सहमति से होगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश में भाजपा का संगठनात्मक ढांचा काफी बड़ा है और आगामी चुनावों में इसका निर्णायक प्रभाव पड़ेगा। यही वजह है कि पार्टी कोई जल्दीबाजी नहीं करना चाहती और सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा का प्रदर्शन 2029 के लोकसभा चुनावों में भी राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी के प्रदर्शन को तय करेगा। इसीलिए यहाँ का प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के चुनावी अभियान का चेहरा भी बन सकता है। फिलहाल प्रदेश में भले ही अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी हो रही है, लेकिन संगठन का कामकाज सुचारू रूप से चल रहा है और प्रदेश गृह मंत्री संगठन के नेतृत्व में आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। अभी देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी आखिर किस चेहरे पर दांव खेलती है, पुराना और अनुभवी नेता या फिर कोई नया चेहरा जो संगठन और सरकार दोनों के साथ तालमेल बैठा सके। आपका इस बारे में क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहिए द पेज 90।